अगस्त की ये एप्स एंड वेब पोर्टल्स हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल, ये अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है। और ये जो पोर्टल है इसमें स्टाइपेंड 100 करोड़ की स्टाइपेंड डिप्लोमा यंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेगी थ्रू डीबीटी। और दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ठीक है। नेक्स्ट है ये ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये 4 ऐप्स हैं जो कि अमित शाह, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन हैं, इन्होंने 4 ऐप्स निकाले हैं, नेमली ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, जो कि 3 नए क्रिमिनल लॉज बने हैं उनके लिए निकाले हैं। एनआईसी ने डेवलप करे हैं ये 3 ऐप्स। ई साक्ष्य ऐप के बारे में बात करें तो ई साक्ष्य ऐप जो है वो इनेबल करेगा पुलिस को कि वो सारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और टेस्टिमोनीज़ जो सारी एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होती हैं उनको एक क्लाउड बेस्ड ई एविडेंस सर्वर पे रखें, जो कि इमीडिएटली कोर्ट्स में अवेलेबल हो सके। तो दिस इज ई साक्ष्य ऐप। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो न्याय श्रुति ऐप है, मतलब न्याय को सुनना, will facilitate judicial hearings through electronic medium like video conferencing। ठीक है, तो जुडिशियल हियरिंग्स फैसिलिटेट करेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। न्याय सेतु, जैसा कि नाम से सेतु मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना, उसको बोलते हैं सेतु। ठीक है, तो एक यूनिफाइड लीगल इंटरफेस है। सेतु मतलब यूनिफाइड, सेतु बनाया है तो यूनिफाई किया है। तो सेतु इज एन यूनिफाइड लीगल इंटरफेस फॉर लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल एडवाइस, लीगल असिस्टेंस, दस इनेबल टू इंक्लूसिव एंड मोर जस्ट सोसाइटी। जो ई समन ऐप है वो जो कोर्ट के समन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करे जाएंगे कोर्ट से पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन छोड़ो ऑल्सो टू द पर्सन होम द समन इज़ टू बी सेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ई समन ऐप के थ्रू ये डिलीवरी होगी। EDHCR पोर्टल, ये जो EDHCR पोर्टल है, EDHCR का मतलब ई दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्टेबल जजमेंट्स पोर्टल। मतलब क्या है, ये चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये लॉन्च किया है EDHCR पोर्टल, दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्टेबल जजमेंट पोर्टल। इसमें क्या होगा कि लीगल नॉलेज को सबके लिए फ्री करने का काम करेगा ये, मतलब डेमोक्रेटाइज द लीगल नॉलेज बाय मार्किंग द लैंडमार्क जजमेंट्स को मार्क करेगा और ऑनलाइन सबके लिए फ्री होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्टेबल जजमेंट्स पोर्टल, RC रिपोर्टेबल जजमेंट्स पोर्टल। ठीक है। CGI ने हाई कोर्ट में शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट कैफ़े और सागर एक्सप्रेस ये हाई कोर्ट में लॉन्च करी है। उपस्थिति पोर्टल, ये स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है जो कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने निकाला है। ई अटेंडेंस पोर्टल है ये। अच्छा, ये देखो अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। ये दोनों जो पोर्टल हैं वो सिविल सर्विस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये 2 पोर्टल निकाले हैं, अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल अंडर द मिशन कर्मयोगी के अंडर में ये 2 पोर्टल्स निकाले हैं ड्यूरिंग द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली।
तो सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनका कॉन्वेंशन हो रहा था, उसमें ये अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल निकाले हैं अंडर द मिशन कर्मयोगी। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है वो कम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिपोजिटरी है जो कि इंडिया सेंट्रिक केस स्टडीज़ प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड अमृत ज्ञान कोश प्रोवाइड्स द इंडियन सेंट्रिक केस स्टडीज़ without reducing the dependence on the western sources. It is the okay अमृत ज्ञान कोश। एंड नेक्स्ट इज फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, दिस इज टू इम्प्रूव द टीचिंग स्किल्स ऑफ द प्रैक्टिशनर्स एंड फैकल्टी फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स। दो ऐप निकाले गए हैं, एक जियो पारसी स्कीम पोर्टल एंड हज एप्लीकेशन, और ये निकाले हैं यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, जो कि है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये जियो पारसी स्कीम है और हज है मुस्लिम के लिए, ये पारसी भी माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये दोनों माइनॉरिटीज़ हैं, इसलिए माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये ऐप निकाला है। और इनको पारसी को उनका एप्लीकेशन, ठीक है, और फाइनेंशियल एड मिलने के लिए ये पोर्टल है जियो पारसी स्कीम पोर्टल एंड हज एप्लीकेशन ऐप 2025 मंथन हॉल न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। फ्लडबाज इंडिया पोर्टल, फ्लडबाज इंडिया पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति ने निकाला है फ्लडबाज पोर्टल, ठीक है, देख लेना, फ्लड जल, जल से जल सकती है। और दिस इज़ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाई सेंट्रल वाटर कमीशन न्यू दिल्ली, और ये रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग और फॉरकास्टिंग के लिए को इम्प्रूव करेगा। 3 पोर्टल निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 3 पोर्टल निकाले हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। प्रॉम्प्ट मतलब पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, थर्मल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ थर्मल प्रोजेक्ट्स, प्रॉम्प्ट पोर्टल एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ थर्मल प्रोजेक्ट्स। डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, ड्रिप्स इज़ द डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। एंड ये जल विद्युत जो DPR है, दिस इज़ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पम्प्ड स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वे करने के लिए जल विद्युत DPR पोर्टल निकाला है, ठीक है। ड्रिप्स पोर्टल इज़ द डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिप्स मतलब डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिज़ास्टर मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें डिज़ास्टर कम हो, तो वो डेवलप करने के लिए ड्रिप्स पोर्टल बनाया है। और थर्मल प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए प्रॉम्प्ट पोर्टल बना है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए जल विद्युत पोर्टल, जल विद्युत DPR बना है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो जल विद्युत DPR है, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। नेक्स्ट है ये जो BOCW MIS पोर्टल, ये जो BOCW MIS पोर्टल है, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने निकाला है BOCW MIS पोर्टल। इसका मतलब क्या है, BOCW का मतलब क्या है, ये देखो, B से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्या है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो B से बिल्डिंग और CW से कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो नाम से पता चल रहा है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ठीक है, तो BOCW बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल जो निकाला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने निकाला है। और दिस इज़ हेल्पफुल टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट रूल्स अंडर 4 लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स हैं उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को उनके अंडर में ड्राफ्ट रूल्स फाइनलाइज करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और दिस विल फंक्शन एज द सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
बस इतना ही है। ऐसे याद रखना, मनोहर लाल खट्टर जो है मिनिस्टर ऑफ पावर है, ठीक है। और जो जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने निकाला है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल ये सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस है फॉर ऑल रजिस्टर्ड एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर। तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है वो, दिस इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस फॉर ऑल एलिजिबल एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड दिस इज डेवलप्ड बाई अंडर द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है ये। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सी बॉक्स पोर्टल। दिस सी बॉक्स पोर्टल इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस इसके लिए है। और ये दिस इज इनेक्टेड अंडर द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसके अंडर में ये सी बॉक्स पोर्टल बनाया गया।